अब हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय, उसके 4 को मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, उसके 4 को मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। सभी कहेंगे आमीन। अब ये हाथ अपने दिल पे रखेंगे और कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, इस वचन की गहराई मुझे बताइए और ऐसी बुद्धि मुझे दिए ताकि तेरे वचन को मैं ध्यान से सुन सकूं, समझ सकूं और तेरे इस वचन पर मैं चल सकूं, यीशु के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी सोचों पर, मेरे मन पर कब्जा लीजिए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराना ना पाए। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हमने जो वचन पढ़ा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। आप किसके पास आए हो? यहोवा कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, यीशु मसीह, जो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दा में से जिंदा हो गया। अब उसका यो कलाम क्या है? मैं यहोवा के पास गया और यहोवा ने मेरी सुन ली। आप किसके पास आए हो? जिंदा परमेश्वर के पास। कोई बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है, नशे हैं, कर्जे है, गरीबी है, थायराइड है, सर्वाइकल है, बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, तो आप किसके पास आए हो? यीशु के पास। अगर आप यीशु के पास आए हो तो वचन क्या है? मैं यीशु के पास गया और यीशु ने मेरी सुन ली। तो जिंदा खुदा आज आपकी सारी प्रार्थनाएं ने सुनेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपकी बीमारी की प्रार्थना है तो यीशु मसीह क्या करेगा? बीमारी ने उखाड़ेगा। कर्जे की है तो कर्जे ने उखाड़ कर फेंकेगा। किसी पशुआ की दिक्कत है, खेती बाड़ी में दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत है, सबके अलग अलग केस हैं। किसी ने बच्चा चाहिए, किसी ने घर की आशीष चाहिए, किसी ने शादी करवानी है, किसी ने नौकरी करनी है, किसी के नशे हैं, सबके अलग अलग केस है कि नहीं? अब मैं उठाऊं एक एक बंदे ने उसका वो जो आखा आपकी क्या दिक्कत है? वो क्या, वो मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरा पति दारू पे, तो उनके सारे के केस अलग अलग हैं। इसलिए वो किताई है यीशु के पास। अगर यीशु के पास आए तो यीशु क्या करेगा? आपकी सारी प्रार्थना ने सुन लेगा। किसी की पद की थैली में पथरी है, किसी का माइग्रेन है। अरे यीशु मसीह जैसे आप आओ हो, जिसके दौरान खुदा के पास, कैसे? हृदय गुर्दे के साथ, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका क्या चाहिए? हृदय गुर्दे। हृदय गुर्दे का क्या मतलब है? यीशु मसीह ने आपका विश्वास चाहिए। विश्वास कौन सा? प्रभु चाहे तू मेरा ठीक कर चाहे ना कर, तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ, बेटा हूँ। अगर जिसका ये विश्वास हो गया, यीशु मसीह उसने खाली भेज नहीं सकता। कोई नू सोच रहा है हाँ मैं देखूंगा, मेरा नाम लाके तो ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा जाना है, वो पहले अपने मन में सेट कर रहा है। तो जिसका भी ये विश्वास है, अब देखो कितनी सारी गवाही आपने सुनी है। ये गवाही कोई खरीदी और है, ये आपका कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है, उन्हें कहती है गवाही। अब वो किसके द्वारा गया है? यीशु द्वारा। किस उससे विश्वास के साथ। जब वो विश्वास के साथ आया है, यीशु मसीह खुद कहे, जिसकी भी दृष्टि मेरी ओर है, जिसका भी विश्वास मेरे ओर है, मैं उसका मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा।
18 साल था, उस भाई का मुंह काला था, उसकी बहू का मुंह काला था, कोई बच्चा नहीं था, रिश्तेदार पड़ोसी यार दोस्त सब के बड़ाव थे। बात है कि नहीं? अगर घर में जब बच्चे शादी करते हैं 6 महीने में बात शुरू हो जाए हैं, भाई कद खुशखबरी देगा तू क्या हो रहा है तेरे? वो यार दोस्ता में, वह भाड़ अपनी फ्रेंडा में, घर का में बहुत उसकी बेइज्जती हो गए है कि नहीं? 18 साल उसका मुंह इतना काला था कि यीशु मसीह उसको धोरा नहीं था, लेकिन जैसे यीशु मसीह के पास आया, अकबर बहुत सारे का घूम लिया हूँ, आंट लिया हूँ, अब तू एक रास्ता लास्ट बच्चा है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास आवेगा, अपना वचन के पढ़ा, मैं यहोवा के पास गया और यहोवा ने मेरी सुन ली। अगर आपका कोई केस है, आपका हल नहीं हो रहा, आप आज किसके पास आए हो? भूल जाओ मेरे पास आए हो, मेरे पास आप नहीं आए, क्योंकि मैं खुद आया हूँ आड़े, मैं खुद यहोवा दोहराया हूँ। मैंने तो सरकारी नौकरी चाहिए थी, मैं जो अगले अफसर बनूंगा, लेकिन यीशु मसीह बोले बेटा तेरा छोड़े, यह जो जिंदगी है 60-70 साल की जिंदगी है, इसके बाद एक अनंत काल का जीवन है जो तने पे नहीं दिखता, एक अनंत काल की नरक की आग है, वह इतने पे नहीं देखती। इसलिए बेटा मैं तेने क्या करूंगा, मैं तेने अनंत काल का जीवन दूंगा जो मेरे पास है। ऐसे मेरे बहुत सारे मेरे बेटा बेटी हैं जो मूर्ख हैं, पागल, उन्हें बेरा ही नहीं, उन तो तू जाकर मेरे बारे में बता। वो दुखा में है, तकलीफा में है, पांच है, बीमारी है, कर्जे हैं, नशे हैं, उन तो तू बता, तेरा पाप ही हुआ, यीशु मसीह जिंदा है, उतना ठीक कर देगा। जब उसने ठीक करूंगा तो उसका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो मैं बिलीव करांगा, और मैं उसने कित लेकर जाऊंगा जो वो मर जाएगा स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। यीशु मसीह की कितने के बात समझ में आई है? आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हो, जितने भी यहाँ पे बैठे हो, अपन के मिल रहा है शरीर, अपने शरीर के अंदर के है आत्मा। अगर ये आत्मा निकाल दी जा तो अपने सारे शरीर के हो जाएंगे, मर जाएंगे, अरे न क्या करेंगे, फूके होंगे। लेकिन यह जो आत्मा बच गई है, ये इस आत्मा की जानी है, यीशु मसीह का की आत्मा मेरे दौरानी है। अगर ये मेरे पे विश्वास करे है तो मैं इसे स्वर्ग में ले लूंगा, अगर ये विश्वास नहीं करती या तो नरक में जानी है। इसलिए यीशु मसीह ने आज आप तक दे दिया मौका, आपका यीशु मसीह दे रहा मौका, आप विश्वास करो या ना करो, मरना सब ना है। मरने के बाद जो यीशु पे विश्वास करे कि बोलिया उस स्वर्ग के राज्य में नहीं करता, वो नरक की आग में है। इसलिए बहुत सारे लोग, मेरा खुद का भी सवाल होया करता, और मैंने खुद यहाँ पे भी बताई है कि अकबर जित्ते जी का मेरा किसने देखा मरने के बाद? स्वर्ग और नरक हाड़े है बेटा, कित है हाड़े, हाड़े मिल जाना है, ये सब झूठ है, लिख कर दूंगा। जिस तरह अपन हवा नहीं दिखती, वैसे ही अपन ना नरक दिखता ना स्वर्ग दिखता। हवा दिखा, अपन पंखा चल रहा है, आपका हवा लगा है, दिखे है नहीं दिखे, लेकिन महसूस हो रही है। ऐसे स्वर्ग का राज्य भी है, नरक की आग भी है। इसलिए जिंदा परमेश्वर क्या कर रहा है? अपना वचन फैलावा है। किस दौरा है? अपने लोगों का दौरा। क्यों? ताकि वो बच जा, क्यों जाओ बच जा। लेकिन गंदी आत्माएं अपना गठिया बाव, रसोली, सुगर, गट ये सब फंसा रहे हैं। क्यों? ताकि ये जिंदगी इनकी खराब हो जाए और ये नुए मर जा दुखा में, तकलीफा में। लेकिन आपने ये बातें समझनी है। आप जो आज आए हो, किसके पास आए हो? यीशु के पास। और यीशु के घर में यहोवा के पास गया, अब यीशु के पास गए और यीशु ने हमारी सुन ली, और जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं होया। आप जिस भी फेथ का आ रहे हो, डॉक्टर के कहते रहे कैंसर है, तेरा थायराइड है, तो 2 दिन का है, भूल जाओ। डॉक्टर ने जो बात आप तक कही है, आपका काला पीलिया है तो कदे मां नहीं बन सकती, तेरे तो नुए है, कुछ नहीं होना, भूल जाओ डॉक्टर की बात ने। डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य कौन है? यीशु मसीह। वो सब कुछ करने की ताकत रखा है। क्या अपने गवाही नहीं सुनी? इसमें मैंने क्या गवाही दी? अब डॉक्टर कहते रहे पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, इब क्या हो गया भाई? फिर बताओ,
ईब क्या हो गया, 4 हफ्ते दौर चंगी है, एक भी दवाई नहीं खा रही, बोलो। ईब की गया डॉक्टर का वो, डॉक्टर पर उन्हें बनाए हैं, लेकिन डॉक्टर के ऊपर कौन है? यहोवा खुदा। यहोवा का मतलब क्या? सर्वशक्तिमान खुदा, वो सब कुछ करने की ताकत रखा है। और उससे ने कही है कि जिसने भी मेरी ओर दृष्टि की है मैं उसका मुंह काला कभी नहीं होने दूंगा। कौन कहे हैं? जिंदा परमेश्वर, वो थारा मुंह काला नहीं होने। आपके बच्चे नहीं मानते, पति नहीं मानते, पत्नी नहीं मानती, आपका बिजनेस नहीं चाहता, डरने की जरूरत नहीं है, अपना ना रोने की जरूरत है। आप लोग जितने भी यहाँ पे पहली बार भी आए हैं, वो एक एक बंदे के लिए मैं प्रार्थना अपने रूम में डेली करूँ, 6 से लेकर शाम के 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक, डेली के डेली जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनके लिए प्रार्थनाएं हैं। मैं तो प्रार्थना करूँ, मेरा अगवा है वो भी प्रार्थना करे है। आज जो पुराने लोग हो, देखोगे भाई पुरगदास के पैर कहा रहे हैं, मैं पर कुछ और पर कहा करता। मेरे अगवे ने कही आखिर आप भी उनके ड्रेस सिंपल दिखो हो, आपने वह ड्रेस नहीं पहनने। आपने के मेरे अगवे ने कही अपने महाभिषेक की ड्रेस पहननी है, क्योंकि मैं तेरा जब यूट्यूब चैनल देख रहा था तो उस यूट्यूब चैनल के था आप भी सेम होने के ऊपर के लग रहे थे, आप मैरू में कोई भी फर्क नहीं था। इसलिए तुमने क्या करना है? महाभिषेक की ड्रेस पहननी है। और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैंने ये ड्रेस नहीं पहननी, मैंने तो ये सिंपल बनना है, जींस की पैंट हो कुर्ता हो, मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जो मेरे अगवे हैं उसने मेरे तक कह दी हिदायत, और मैंने उसकी हिदायत मानना जरूरी है। आप लोग भी कद आशीष पाओगे जब आप इन बातें न मानोगे। मैं भी कद आशीष पाऊंगा जब अपने अगवे की बात मानूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रभु के दास का फोन आया, उसने कहा अपनी काम करना, मगर ठीक है प्रभु के दास, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। अब मैंने बड़े आने लगा कि ये है वो, गया समोया, आज पैर का गया। अगर आप देखो ये वचन जो ये मेरे नहीं है, उसने कहा कि जिसने, अब अपना ध्यान तो सुनना है, यहोवा के डरवे के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, परख कर देखे यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। यीशु मसीह ने ये 2 वचन और बोले, क्या बोले? जितने भी लोग उसके डरविये हैं, आप लोग कौन हैं? उसके बेटा बेटी। अब यीशु मसीह के कहा मैं अपने सारे बेटा बेटिया की रक्षा करूंगा। क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। उसके पशु हैं, बच्चे हैं, दुकान है, कुछ भी है, मैं उनकी सारे की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? यहोवा के डरवे के चारों ओर उसके स्वर्गदूत छावनी किए हुए उनको बचाते हैं, और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। आपकी ताए हो उसकी शरण में, आपकी ताए हो उसकी शरण में, आयो कि नहीं आए? अब यीशु मसीह के कहे जो मेरी शरण में आया है, हर एक बंदे ने मेरे स्वरूप के करेंगे, चुगर दे के रक्षा करेंगे उसकी, उसके ऊपर कोई भी मुसीबतें नहीं आने देंगे। और क्या कहे? चुप के देख तेरा बाप यहोवा कितना भला परमेश्वर है। खुला चैलेंज करे है, क्या कहे? खुला चैलेंज। अब तू मेरे पे विश्वास करके देख ले मेरी बेटी मेरे बेटे, अगर मैं तेरी रक्षा करूं के नहीं करता, मैं तेने आशीष दूं के नहीं देता। अब अपना आगे देखना है प्रभु के, इसलिए आपने ये बात समझनी है। अब यहोवा ने कहा कि हे यहोवा के पवित्र बेटा बेटियों, क्या करो? यहोवा का भय मानो, क्योंकि उसके दासों को, उनके बेटा बेटियों को किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। कमी घटी का मतलब ना खान की, ना पीने की, ना रहन की, ना सहन की, ना पहन की, किसी भी वस्तु की कमी घटी यीशु मसीह नहीं होने देगा। लेकिन उसने चाहिए कि भय है, अब है उसका मान नहीं रही। और बताया जावा का अपने 4 काम करने हैं।
प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर का वचन और प्रभु का भवन। अगर आप ये काम नहीं कर रहे, स्कूल में नाम लिखवा लिया, स्कूल में जाओ नहीं, बात देख रो अगर मैं तो मेरिट लूंगा, हो जाएगा नहीं। स्कूल में नाम लिखवा लिया, स्कूल में गए नहीं, पास होंगे। यीशु मसीह में आगे प्रभु के भवन में आए नहीं रहे, ना वचन पढ़ रहे, ना व्रत रख रहे, आप लोग बीमारी आपके बहुत बढ़ती। इसलिए इस चर्च के परमेश्वर यूहन्ना मिनिस्ट्री के जो भवन है, 4 सिद्धांत है, इसमें 5वां सिद्धांत और जुड़ रहा है। वैसे इसके 10 सिद्धांत हैं, लेकिन वो 10 सिद्धांत 4 में 5 में इंक्लूड हो जाए के है प्रार्थना करनी, प्रार्थना को करने, अपना सारा दुखड़ा यीशु तो बता देना है, या प्रार्थना है आपकी जो आप मेरे तक बताओ हो, अपना अलाथी बलाथी मारकन है, सारी बात किस तरह बता देनी है, यीशु तय, ये आपकी प्रार्थना होगी। 5 पाठ आपने पढ़ने हैं। अगर आपने पढ़ना नहीं आता तो सरकार ने पेंशन बांध रखी है, 2550 रुपए दो अपने बच्चे ने, 100 रुपये उसने बैठाओ, बेटा मैंने पढ़ कर बता दे, एक 2 काम हो जाएंगे, आपके बच्चे के भीतर वचन जाएगा। लेकिन आपकी जेब में 100 रुपये न करते, वो गुम कर दोगे हैं? देखिए 100 रुपये 50 रुपये नहीं निकलते, फिर बाट देख रहे क्या कहीं मेरा पोता मेरी इज्जत करे, मेरी बहू मेरी इज्जत करे, मेरा ससुराल वो करे, पर लेकिन आपने क्या करना है, बैठाना है, बेटा ले पकड़े तो प्रभु का वचन पढ़े, वो 2500 रुपये आपके कद 2.5 लाख बन जाएंगे, अपने बेरा भी नहीं लगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। और आपने उपवास रहना है, क्या बजे थे नए बंदे हैं 12 बजे तक, पुराने हैं 6 बजे तक। जब आप उपवास रहो तो अपने के आपका जो भी केस है आपने कहना, प्रभु जो केस में जो बीमारी मेरे पे है, जिस पे यह बीमारी है सबकी मिट जाए, जब सबकी मिट है तो मेरी भी खत्म कर। सोमवार मंगलवार बुधवार का आपने जो नए बंदे हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार 1 बजे तक इबादत अपने उपवास रहना है, और इसमें ना अपना कुछ खाना ना कुछ पीना, अपने ड्राई फास्टिंग करनी है। या जो पुराने हैं वो 6 बजे करेंगे, आप देखो गंदी आत्मा बाजे नहीं, ऐसी आपने देखे भी नहीं मिलेंगे। चौथा के है आपके 3 काम जब ये माने जाएंगे, जब आप प्रभु के भवन में आओ, आप प्रभु के भवन में आए नहीं रहे, कुकर जाओगे। हालेलुया। अगर कोई इस पे बढ़कर जल्दी आशीष चाहे तो अपनी गवाही बताना शुरू करो, यीशु मसीह के नाम में, देखो काम ना बढ़े। इसलिए हाड़े इतने लोग बैठे हैं, कोई 8 साल समझते है, कोई 5 साल समझते है, कोई 3 साल का है, कोई 15 साल का है, लेकिन जब गए कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे जीवन के लिए शम आए, उनके के बाद हमारे बेराय तक भी हो गए। अब मैं ठाऊं वो के बाद कहेंगे हम जाया करते 2 साल तक, लेकर हमने बेराय नहीं था, आगे भी हो गए। जिंदा खुदा महान है। हालेलुया। उसने कहे कि ए यहोवा के पवित्र लोगों, उसके बेटा बेटी यहोवा का भय मानो। अगर आप यीशु मसीह के बेटा बेटी हो, चर्च चला गया है 10 बजे, आप बड़े हो 11 बजे, कोई दूर था तो उसकी मजबूरी है, लेकिन आपके मन में पहले सतन डाले पे गाने चल रहे होंगे, ये बाकी प्रभु का दास आया होगा, कोई बात नहीं पता, उसके लिए तो बातें नहीं है यहाँ। लेकिन जिसने जाना है, जो जाना है, जो 2 हफ्ते तक आन लग रहे हैं, उनके शैतान मन में केदार लगा तो गाने चल रहे होंगे, हटाना जब प्रभु का दास आना हो जाओ जब चालिए, अनु नहीं बेरा वो नोट होने लग रही हो, जाना लग रहा है। इसलिए आपने अगर आप दूर था हो तो 10-5 आध घंटों लग जाकर, क्यों आपकी मजबूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह की जैसे भी अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी